मैं यही कहना चाहूंगा कि गेम तो वो खेल ही नहीं रही है। अब गौरव वगैरह को इनसिक्योरिटी हो रही है कि उनकी, क्योंकि उन लोगों को अब लग रहा है कि भाई वोटिंग नहीं आ रही, अब आपस में वो रहा है। अभिनूर पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों दोनों मेरे क्लोज लोग हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट चाह रहा था कि ऐसा हो, जब वो अंदर गए तो मैं बहुत खुश था। जी, अमाल के तो गाने भी दिखा रहे हैं, मतलब हर चीज एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं अमाल का, तो दिखाने वाला है तो अगर पॉजिटिव को भी दिखाओ। अब अभी अवेश दरबार इतना फेमस था, उसको निकाल दिया, उनको नहीं लगा कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है शो को, तो उन्होंने, उनको भी ये शायद होगा कि अशनूर को हटा देंगे धीरे धीरे करके। अभिषेक की जो एक्स वाइफ है उन्होंने हाल ही में कुछ कमेंट्स, आकांक्षा ने कुछ कमेंट्स किए थे और पीपल अज्यूम दैट शी इज स्पीकिंग अबाउट अशनूर एंड कमेंट इस तरह था क्योंकि उनको भी शो में आने का मौका मिल जाता तो उनका भी अच्छा हो जाता। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताइए, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू एंड लेट्स बिगिन। ओके, टॉकिंग अबाउट बिग बॉस। ऑफ कोर्स हमें तो पता ही है आप बहुत एविडली वॉच कर रहे हैं ये सीजन एंड बिकॉज योर सिस्टर अशनूर इज इनसाइड द शो, कैसा लग रहा है उनका गेम अब तक आपको? इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि गेम तो वो खेल ही नहीं रही है, बिल्कुल रियल है जी। और हमारे टाइम पे भी यही था और अभी भी यही है कि बिग बॉस में यही कहा जाता था कि रियल रहना है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा कर रही है, रियल रह रही है। लेकिन जब वो रियल रह रही है तो लोग कह रहे हैं कि वो दिख नहीं रही है, कम दिख रही है जी। तो अब पता नहीं कि रियल रहना चाहिए कि गेम खेलनी चाहिए जैसे बाकी सब चीजें है। वो कंफ्यूजन उनको भी अंदर हो रही है, हम लोग को भी, ऑडियंस को भी हो रही है कि अब रियल रहना ऐसा है तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे हो? तो दिखाना तो उनके हाथ में है जी। अमाल के तो गाने भी दिखा रहे हैं, मतलब हर चीज एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं अमाल का, तो दिखाने वाला है तो अगर पॉजिटिव को भी दिखाओ, अगर आप नेगेटिव को दिखा रहे हो तो राइट। लेकिन रियल रह रही है वो डेफिनेटली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गेम भी खेले, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि गेम खेले, तो जीतने के लिए गेम खेलना भी जरूरी है, टाइम आ गया है। जी, व्हाई डू यू से कि जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव को नेगेटिव को दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव को भी दिखाओ, व्हाई डू यू से कि अमाल नेगेटिव है? नेगेटिव पूरा वो नेगेटिव ही दिख रहा है, जिस तरह से वो रिमार्क्स दे रहा है अपनी फैमिली के लिए भी, लोगों को हर चीज में नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहा है। उसने अभिषेक को जैसे उसने इंस्टिगेट कर रहा है, फिर वो उसने चार्ज भी किया था लेकिन उसको कोई कुछ कॉल आउट नहीं करा जा रहा। और जिस तरह से उसकी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो भौंकती है, बोलता है, जिस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता है, जो उसकी तान्या जो उसके पीछे पड़ रही है, उसको एज अ फ्रेंड, उसको प्यार, मतलब एज अ फ्रेंड प्यार कर रही है, लेकिन वो उसको भी उल्टा बोल रहा है कि चेप हो रही है। तो इतनी नेगेटिविटी है, मतलब अगर बाहर से भी देखो तो बाहर भी उसने अपने पेरेंट्स के बारे में भी उल्टा उल्टा, तो मुझे वो इंसान ही नेगेटिव लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो मुझे अब अशनूर और अभिषेक के बारे में कुछ बोल भी रहा है तो इतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सलमान सर के बारे में नेगेटिव बोल रहा है कि जो भी वीकेंड पे आ रहा है देख लूंगा, जो बोल लो। बिग बॉस को भी डिमीन कर रहा है, बिग बॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो दैट वे आई सेड कि वो नेगेटिव लग रहा है। राइट। ओके, टॉकिंग अबाउट अशनूर अगेन, मैं लास्ट जब उनके पेरेंट्स से मिली थी तो उन्होंने ये कहा था कि यू नो एंड आई थिंक इवन शी हैज एडमिटेड इन द हाउस कि शी इज वेरी पैम्पर्ड, और वो 21 इयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपनी पेरेंट्स के बिना सो रही हैं, लाइक शी हग्स हर फादर एंड शी स्लीप्स। और यहाँ पे कट टू ऑफ कोर्स घर ही ऐसा है कि यहाँ पर टारगेट किया जाता है, चीजें बोली जाती है, कोई डायन बोल रहा है, कोई चुड़ैल बोल रहा है, ऐसी चीजें बोल रहा है। यू नो हर एज वेल, बाहर से, घर के बाहर से आपने उनकी एक जर्नी देखी है कि वो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही होंगी। To see her like this, how do you feel as a brother? पैम्पर्ड तो शुरू से थी, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ पैम्पर्ड, जैसे कि मतलब जैसे अगर आप उसको आप पैम्पर्ड भी नहीं बोल सकते हो उस तरह से। ठीक है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, लेकिन उसके अलावा वो 17-18 साल से काम कर रही है, उसने पूरे शोज अपने कंधों पे उठाए हैं, फिल्म्स करी है बड़ी बड़ी, बिना मॉम डैड के भी उसने सेट पर जाना शुरू किया था, कॉलेज भी जा रही थी, वो खुद से कर रही थी सब चीजें। लेकिन हाँ, अभी फैमिली के अलग रहे हैं तो डेफिनेटली, लेकिन मैंने उसको ये पता था ये होना है। इनफैक्ट राखी पे जब वो राखी मुझे बांध रही थी, मेरे को उसने बताया कि उसको ऑफर हुआ है, तो मैंने तो मना कर दिया था कि मत जा, मुझे अपनी बहन को ऐसा नहीं देखना था नेगेटिव, क्योंकि लोग बोलते ही है ना कुछ भी बोलेंगे, एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली मेंबर नहीं अच्छा लगता जी। ऑडियंस को मजा आता है कि यार देखो उसको, क्योंकि अशनू फेमस है, इतना काम किया है, काफी लोगों से ज्यादा काम किया है, तो लोगों को चाहिए कि लोग उसको उल्टा बोले। बट मुझे पता था कि अगर आप बड़ी पर्सनालिटी लेकर आते हो ना शो में, तो आपको नेगेटिव कर ही देते हैं ज्यादा। जैसे हिना खान के बारे में भी यही था कि वो बीच में, मतलब आपको आप करते थोड़ा हो लेकिन ज्यादा आपको नेगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि वो लोगों को मजा आता है ना, आप किसी को
किसी बड़ी पर्सनैलिटी को अगर आप डिमीन करोगे या थोड़ा करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो उनको मजा आता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वही चीज है। जी। शुरुआत उनकी गेम की हुई थी, आई थिंक स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में शुरुआत इस चीज से हुई कि अश्नूर दिख नहीं रही है, अश्नूर कुछ कर नहीं रही है, सलमान सर ने भी 2-3 बार बोला। कट टू जो लास्ट 2 वीकेंड का वार थे, उस पर उनका ये कहना कि तुम एरोगेंट हो और यू नो ऐसे बात करोगे कि अपने बड़े पापा से या अभिषेक का गेम खराब कर रही हो, इस पर बात यहाँ तक बातें आई है, तो इस पर क्या कहना हो चाहेंगे आप? सकता है कि जब देखो, जब पहले तो उसका काम, उसका जो गेम थी थोड़ी, जो उसका बेसिकली वो जैसी थी वैसी रह रही थी, तो वो दिखा नहीं रहे थे उसको, क्योंकि उनको यही चाहिए था कि झगड़ा, वही दिखाते ना, देखो गेम शो है, 500 करोड़ का शो है, क्रिएटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको चाहिए कि झगड़ा हो, कोई कुछ डिफरेंट चीज एंगल हो, कुछ हो, तो ही लोग प्रोमोस करते हैं, तो ही टीआरपी बढ़ेगी ना। अब उनको तो लेना देना नहीं है कि अश्नूर कौन है, उनको नहीं लेना देना है, उनको ये है कि भाई टीआरपी कहाँ से आ रही है। अब अभी अवेश दरबार इतना फेमस है, उसको निकाल दिया, उनको नहीं लगा कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है शो को, तो उन्होंने, उनको भी ये शायद होगा कि अश्नूर को हटा देंगे धीरे धीरे करके, लेकिन फिर अश्नूर ने अपनी गेम पिकअप कर लिया, इंडिविजुअली भी वो खेल रही है, प्लस उसका अच्छा जो बॉन्ड बना है अभिषेक के साथ वो भी अच्छा, तो गेम स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अब गेम स्ट्रांग हुई, शायद उनको भी समझ नहीं आ रहा कि गेम स्ट्रांग है, अचानक से कैसे दिख रही है, और जब उसको चीजें बोली गई वीकेंड के बारे पे, तो वो लोगों ने बाहर इतना सपोर्ट कर दिया, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया अभिषेक और अश्नूर दोनों ही। जी मुझे तो दोनों बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और दोनों जैसे होता है ना, 1 और 1 11, दोनों एक हीरो एक हीरोइन लग रहा है शो में, और पॉजिटिविटी कर रहे हैं, और बाकी सब नेगेटिव दिख रहे हैं, तो एंड तक जाने का मुझे दोनों के लग रहा है कि जाएंगे, और दोनों मिलके खेले तो और अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं ना, एक गेम खराब करे, गेम खराब नहीं करे, 2 लोग जब स्ट्रांग मिल जाते हैं तो गेम और दूसरे की बनाते हैं, कभी अभिषेक उसको सपोर्ट करेगा, कभी वो उसको सपोर्ट करेगा, तो कभी वो उसकी पूंछ बनेगा, कभी वो उसकी पूंछ बनेगी, इसमें कोई गलत नहीं है, दोस्तों में तो होता ही है ना, ये जी दोनों मिलके खेलेंगे, आगे तक जाएंगे। राइट। तो उनका जो ग्रुप है, उसे एक बाहर जो हम लोग देख रहे हैं, ऑडियंस जो देख रही है, उन्होंने एक पॉजिटिव ग्रुप का नाम दिया, एंड सेकंड जो ग्रुप है उसको बुली गैंग कहा जा रहा है। सो टॉकिंग अबाउट अश्नूर्स ग्रुप, लास्ट वीकेंड का वार के बाद गौरव ने ये कहा था, आई थिंक डिस्कस कर रहे थे पनीत और मृदुल के साथ कि अभिषेक एंड अश्नूर आर नॉट वेलकमिंग, एंड यही शिकायत आई थिंक घर वालों की भी रही है कि अश्नूर और अभिषेक अपने में रहते हैं और बाकी किसी को वेलकम नहीं करते हैं अपने ग्रुप में, अपने पास। दे डोंट लाइक व्हेन दे आर स्पीकिंग टू ना, इंडिविजुअल गेम्स खेल रहे हैं, और मतलब 2 लोग मिलके खेल रहे हैं, तो और अच्छी बात है, उनको नहीं और की जरूरत, तो स्ट्रांग है, उनको पता है ये बात। अब गौरव वगैरह को इनसिक्योरिटी हो रही है कि उनकी, क्योंकि उन लोगों को अब लग रहा है कि भाई वोटिंग नहीं आ रही, अब आपस में हो रहा है, इन लोगों को तो लग ही नहीं रहा है, इनको तो ये तो लग रहे बैठे, इनको पता है हम आगे तक जाएंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है, ये लोग कॉन्फिडेंट है, ये तो चाहिए था। यही तो चाहते हैं ना कि अभिषेक, अच्छी बात है ना, ये दोनों को, उनको किसी की और की जरूरत नहीं लग रही है, अब ये दोनों को पता है दोनों एक दूसरे को वोट करेंगे, उन लोगों का पता भी नहीं है, कभी किसी को वोट कर देते, कभी किसी को कर देंगे, वो लोग तो आपके सब लोगों से लेना देना क्या है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभिनूर पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर अच्छा, मुझे लोग बहुत लग रहा है, दोनों मेरे क्लोज लोग हैं और दोनों मिलके खेल रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट चाह रहा था कि ऐसा हो, जब वो अंदर गए तो मैं बहुत खुश था कि यार चलो अभिषेक अंदर जा रहा है, अश्नू मेरी बहन है, अभिषेक मेरा दोस्त है, तो करे, और वैसे ही हुआ चीजें, तो ऑर्गेनिकली सब चीजें हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपस में लड़ रहे होते तो मुझे लगता कि यार कैसे अभिषेक को भी बुरा लगता, लेकिन दोनों अच्छा खेल रहे, दोनों अच्छा बॉन्ड बन रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ जी। बट डू यू थिंक देयर आर फीलिंग्स इन्वॉल्वड देयर? दैट्स यार, फीलिंग्स इन्वॉल्व अगर होती तो अश्नू ने पहले क्लियर कर दिया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बीच में नेहल का बहुत एक गंदा सा रिमार्क वो भी आया था, कमेंट की उसको समझा के भेजा है, ये भेजा है, अगर होता तो वो लटकारी होती, तो वो लटकारी होती ना, ये नहीं बोलती कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने तो क्लियर कर दिया, उसने लाइन ड्रॉ कर दी ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड जब होगा तो वो अलग होगा, राइट, तो उसने क्लियर कर दिया। अगर वो कुछ ना बोलती मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने तो ऑलरेडी बोल दिया, फ्रेंड जोन कर दिया ना, मेरा फ्रेंड है, क्या इसमें कंफ्यूजन है? अब तो लोग दुनिया को मन देखना है, एंगल देखना है, क्रिएट करना है, वो लोगों को मजा आ रहा है कि कुछ हो जाए शायद, राइट, वो दुनिया का है, वो उनके लिए तो क्लियर है वो लोग, राइट। ओके, अभिषेक की जो एक्स वाइफ है, उन्होंने हाल ही में कुछ कमेंट्स, आकांक्षा ने कुछ कमेंट्स किए थे और इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश की थी कि जो भी लड़की उनके लाइफ में आए, ही इज नॉट हाउ ही लुक्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड पीपल assume that she is speaking about Ashnoor and then she's trying to give her into Ashnoor. मैं भी उसमें ना, आकांक्षा मेरी दोस्ती थी, आकांक्षा अभिषेक में हम लोग का एक ग्रुप होता था, जब ये लोग शादी पे इनकी नहीं जा पाया था दिल्ली, लेकिन इनके घर पे आना जाना हम लोग का बहुत बहुत, हर इवेंट में आना, मेरे गाने लॉन्च पे आना, हर जगह पे हम लोग बहुत क्लोज थे। अब आकांक्षा का जब डिवोर्स हुआ तब भी मुझे पता था ये सब चीजें, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा को ऐसा बोलना चाहिए था, स्पेशली जब दूसरा बंदा बोल नहीं सकता, वो अंदर है,
जी और वो अच्छा करे तो द अदर पर्सन शुड बी हैप्पी फॉर द पर्सन। ना 5-6 साल हो चुके हैं तो नहीं बोलना चाहिए। जी, बट डू यू थिंक कि वो जो उनका कमेंट था वो अश्नूर के लिए था कि बी सेफ ऐसा कर? उनका कमेंट इसलिए था क्योंकि उनको भी शो में आने का मौका मिल जाता तो उनका भी अच्छा हो जाता, जी तो यही वो था। बट ठीक है, अभी यू नेवर नो, शायद जो उन्होंने किया वो ला भी ले। अगर वो अभिषेक की गेम अच्छी चल रही है तो कर सकते हैं डिस्टर्ब उसकी गेम और उसको ला सकते हैं, तो अच्छा है, जाए करे, अपने को क्या है। राइट। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे रोहन टू ऑल ऑफ दोज पीपल इनसाइड जो हु आर बैंकिंग ऑन अश्नूर गेम और अश्नूर, जैसे कि निहल हो गई या तान्या हो गई, फरहाना फॉर दैट मैटर, व्हेन दे एंटर्ड उन्होंने शुरू ही अश्नूर को टारगेट करने से किया था कि ये अपने आप को क्या समझती है, कि शी इज वेरी एरोगेंट या ये बहुत एरोगेंट वाइब्स देती है, इसको लगता है इसने बहुत काम किया एंड ऑल ऑफ दैट। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इनकी इनसिक्योरिटी दिखती बहुत है। अच्छी स्ट्रेटेजी थी उन लोग की। जी नेहल और ये जो लोग हैं जो शो देखकर आए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि जो सबसे स्ट्रांग लड़की है, जिसने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा डिसेंट लड़की है, जिसका ज्यादा बाहर नाम है, अगर उसको टारगेट करेंगे तो उनकी कंट्रोवर्सी होगी ना। ये तो उनकी गेम थी जो कि उन्होंने खेली, लेकिन उनको मिला ही नहीं कुछ उससे, उससे भाव नहीं दिया कश्मीर ने, तो कोई बात ही खत्म। That's it. Thank you so much, Rohan. Lovely talking to you. Thank you.